सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं नमस्कार करता हूं। I appreciate the invitation to share the word of God with you and the technology that we are able to use so that we can be together with the saints in a faraway place. हम यद्यच बहुत दूर दूर में रहते हुए भी ये जो टेक्नोलॉजी के द्वारा जिस परमेश्वर ने हमको दिया है इसके द्वारा पास जितना दूर भी रह करके हम परमेश्वर का वचन हम सुन सकते सीख सकते हैं। We are going to spend the next number of weeks, God willing, in an overview of this amazing book, the book of Revelation. हम लोग आने वाला समय में प्रकाशित वाक्य का एक वर्णन व विस्तार रीति से हम ये आने वाला हफ्ता में हम लोग देखने के जा रहे हैं। It is not a plural, it is not the revelations, it is a singular word, it is the revelation of Jesus Christ. और बाइबल में जो प्रकाशित है ये एक वचन है, प्रकाशितो नहीं है, प्रकाशित मतलब एक वचन को दर्शाता है। And in the introduction today we are going to look and see for ourselves why we should study this most amazing book. और एक अद्भुत पुस्तक को हम लोग क्यों सीखना है हम लोग देखने के जा रहे हैं। We are going to look at the introduction to the book. हम लोग अभी ये पुस्तक का भूमिका व पृष्ठभूमि को हम लोग देखने के जा रहे हैं। And then we are going to look a little bit at what the Lord Jesus told John to write to the 7 churches. और और आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 कलीसिया है उस कलीसिया को क्या कहा है, उस विषय के ऊपर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। I am not going to try and explain all of the chart that you see today. और जो आप लोग जो चित्र को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, उस चित्र को संपूर्ण रीति से मैं आप लोगों के सामने वर्णन नहीं करूंगा। I have made it available to you in PDF form and also copies of the notes as well. और मैं आप लोगों के लिए एक हस्तलिपि जो है पीडीएफ फॉर्म के तरफ से मैं एक नोट्स बनाया हूं, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। So after we have finished our study today, then you can continue and study these things for yourselves. और हम लोग जब इस अध्ययन को समाप्त करेंगे, फिर बाद में इस अध्ययन को आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। The central person in the book is Jesus Christ himself. और इस पुस्तक का मध्य और मुख्य व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। And one of the reasons that we should study the book of Revelation is not just about the person of Jesus Christ, but because it is the completion of everything to do with the purposes of God. और मेरे प्यारों, हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक व्यक्ति विशेष है, बल्कि परमेश्वर का हर योजना प्रभु यीशु मसीह में समाप्त होता है, इसीलिए उनके विषय में हमें अध्ययन करना चाहिए। We will find as we study that one of the most important key numbers in the book of Revelation is the number 7. और हम लोग जब प्रकाशित वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक मुख्य संख्या है, वो है 7वां संख्या। I would like my brother to read verses 1 and 2 and 3 and then read verse 10 and 11 of chapter number 1. और प्रकाशित वाक्य आइए हम लोग पहला अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन और फिर बाद में 10वां और 11वां वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। क्या तक पढ़ना ब्रदर? 10वां वचन पढ़िए। नहीं, 10वां पद पढ़िए।
10वां पद पढ़िए। ओके। कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस 12 पद और इस्मुरना, पिरगुमन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदेल्फिया और लौदोकिया में। और मैंने ये उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। Yes. We have seen already in those things that we have read a number of sevens that appear. और मेरे प्यारो, जिस वचनों को हम लोगों ने पढ़ा उन वचनों में हम लोग जो 7 का जो नंबर है उस नंबर को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संख्या को। Sometimes the sevens come together in a little cluster in a very tight group. और मेरे प्यारो, ये जो 7 है, ये जो संख्या है, क्या कहता है ना, एक झुंड में आ करके बहुत ज्यादा मिलजुल करके हो करके रहता है ये नंबर 7। And sometimes the sevens are spread out in a period or even right across the whole of the book. और मेरे प्यारो, ये जो 7 है वो क्या होता है ना, थोड़ा दूर दूर हो करके बिछड़ करके भी ये नंबर 7 संख्या 7 हो करके रहता है। In verse 1 and 2 there actually is a 7 in the very first sentence. और हम लोग जब पहला और दूसरा पद को पढ़ते हैं वहां पर जो संख्या है 7 को हम लोग वहां पर देख सकते हैं। We have the name of Jesus Christ mentioned 2 times, and there are also 5 times that he himself is referred to, and the 5 and the 2 make a 7 that is relative to Jesus Christ. तो मेरे प्यारो, हम लोग यीशु का नाम जो है 2 बार पढ़ सकते हैं और वह करके 5 बार हम लोग उसकी नाम को पढ़ सकते हैं। ये जो 2 और वो 5 मिलाएंगे तो संख्या 7 होता है। In verse number 3, we have the beginning of another 7 that runs all of the way through the book. It is the first of the 7 blessings for those who read the book. So मेरे प्यारो, हम जो है दूसरा और तीसरा पद में हम लोग शुरू होता है वहां पर 7 है। जो व्यक्ति इस पुस्तक को अध्ययन करता है वो व्यक्ति 7 आशीषों को प्राप्त करता है। So you cannot find that 7 unless you read the whole book, because the last blessing is in chapter number 22. मेरे प्यारो, आप जब जो है ये वचन को पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको जो 7 आशीष है वो मिलेंगे। जब तक पूरा बाइबल को पूरा जो प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ेंगे तो जो है आपको वो आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7वां आशीष जो 20वां अध्याय में लिखा गया है। I have noted down in the notes 7 reasons why we should study the book of Revelation. और मैं जो है इस बात को मैं नोट डाउन करके रखा है कि 7 कारण है प्रकाशित वाक्य को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। It is the unveiling of Jesus Christ. Pardon me? It is the unveiling of Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। That is what the word revelation really means. और उसी का मतलब है जो प्रकाशन जो उन्मुक्त हो जाना खुल जाना होता है। It is the book in which all the key things in the Bible find their conclusion. So मेरे प्यारो, ये क्या होता है, बाइबल का जो समाप्ति की ओर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर ही वो कुंजी को हम लोग देख सकते हैं। It is the completion of all the purposes of God from Alpha to Omega. और मेरे प्यारो, ये जो है आदि और अंत का परमेश्वर का योजना का समाप्तिकरण है। It is the book in which every single thing in heaven, on earth and under the earth are brought under the authority of Jesus Christ. और जो है ये पुस्तक ये हमें ये बताता है, परमेश्वर का योजना ये बताता है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, पृथ्वी के नीचे है, सब कुछ जो है परमेश्वर का योजना में आता है और प्रभु यीशु मसीह में समाप्त होता है। It is the book in which we find a new heaven and a new earth, which brings to an end all of the things in this earth which bring sadness and separation and tears and death. और मेरे प्यारो, हम लोग इस पुस्तक
में जो है क्या देख सकते हैं, नया पृथ्वी नया स्वर्ग को भी हम लोग देख सकते हैं। और क्या करेगा ना, जो है आंसू दुख और कष्ट और तकलीफ को समाप्त कर डालेगा। It is the book which reveals our own final destiny, not just the Old Testament saints, not just the tribulation saints, but us who are the church saints as well. और मेरे प्यारो, ये पुस्तक हमें ये बताता है कि पुराना नियम का जो संत लोग है या फिर नया नियम का संत लोग है, लेकिन ये क्या करता है ना, जो शतावटी का समय का संत और उसके साथ साथ कलीसिया का संतों का एक समाप्तिकरण का विषय में यहाँ पर लिखा गया है। And the seventh and perhaps one of the most important reasons is this. और सातवां और आखिरी कारण जो इस पुस्तक को लिखने का व पढ़ने का कारण यह है, When we study this book in the expectation of the coming of Jesus Christ, it should regulate how we live today. सो मेरे प्यारो, जब हम इस पुस्तक को अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन के अनुसार हमें हमारा जीवन को किस तरीके से इस संसार में व्यवहारिक जीवन में हमें जीना है। Maybe some will be asking, but what is the book of Revelation really about? और कुछ लोग ऐसा पूछते होंगे कि ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक क्या है। The answer to that is partly it is the conclusion of a timeline that God gives us in Daniel chapter number 9. और हम लोग देखते हैं ये जो पुस्तक है दानियल का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय का अंतकरण है ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य। That concerns a period of 7 years. और वो जो समय था 7 साल के समय है मेरे प्यारो। It is about the kingdom of Jesus Christ, which will be for 1,000 years. और वो जो शासन ऐसा होने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह का राज्य व शासन वो 1000 वर्ष का होने वाला है। It is about the eternal state, which will be forever, no time at all. और ये जो पुस्तक हमें ये बताता है कि अनंत काल का जो समय होने वाला है, जिस अनंत काल का समय कभी भी उसका समय का समाप्ति नहीं होगा, ऐसा समय होने वाला है। It is about the fulfillment of a great number of Old Testament prophecies. और ये क्या होगा, ये पुस्तक हमें ये बताता है पुराना नियम का बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणियां हैं, उस भविष्यवाणियों का पूरा होना। It is about the fulfillment of the covenant promises of God to Abraham and to David that were also given in Jeremiah 31. और यिर्मयाह का पुस्तक उसका 31वां अध्याय में जो हम लोग देख सकते हैं, अब्राहम के परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था, दाऊद को जो परमेश्वर ने वाचा बांधा था, उन वाचाओं का पूरा होना इस पुस्तक में दर्शाया गया है। Of course, there are other people and they have a different view of the book altogether. और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, उन लोगों का मत अलग-अलग होता है। They will say it was all fulfilled in the past. और वो लोग ऐसा कहेंगे, अरे पुराना समय में वो सब कुछ पूरा हो चुका है। The things in the book of Revelation happened when the temple was destroyed in 70 AD. और वो लोग ऐसा भी कहते हैं जब एडी जो प्रभु यीशु मसीह के बाद 70 साल के बाद जब मंदिर समाप्त नष्ट हो गया था, उसके बाद ये जो सब कुछ समाप्ति हो गया था, इसका पूरा हो गया था। And of course, if you believe that, then you believe there is also no future and there is no kingdom to come. और मेरे प्यारो, यदि आप उसको यदि विश्वास करेंगे तो आने वाला समय में उसका कोई भविष्य नहीं है, ना आने वाला समय में कोई राज्य होने वाला है। But we will see that the book clearly teaches a future kingdom. और हम लोग परमेश्वर का वचन, ये जो पुस्तक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो आने वाला राज्य के बारे में यहाँ पर शिक्षा दिया गया है, in which Jesus Christ and the church and the Old Testament saints and the tribulation martyrs will all have their place. और मेरे प्यारो, जो पुराने नियम का संत लोग हैं और जो शतावटी का जो 7 साल का समय होगा, क्लेश का समय, वहां का संतों का जो है कुछ ना कुछ जगह जो है परमेश्वर तैयार करके रखा है, उस जगह को हम लोग देख सकते हैं। Let me say a little bit about how we should study the book of Revelation. और मैं आज जब पढ़ा रहा हूं तो हमें कैसा इससे प्रकाशित वाक्य हमें अध्ययन करना चाहिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं। And again, I have noted down 7 ways in which we should approach the book.
और जो है मैंने 7 ऐसे बातों को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, किस तरीके से इस पुस्तक को हमें अध्ययन करना चाहिए। We should approach the book prayerfully and with humility, always with an open mind. और मेरे प्यारो, इस पुस्तक को हम जब अध्ययन करेंगे, हमें बहुत नम्र और दीन होकर के इस पुस्तक को, हमें प्रार्थना के साथ इस पुस्तक को अध्ययन करना चाहिए। There even could be some details in some of the interpretation of the symbols in which we find out that we are wrong. और ऐसा लगेगा कि जो है बहुत सारे भविष्यवाणी की गई है, उस भविष्यवाणी को हमें जब इंटरप्रेट करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम गलत हैं। We will not fully understand it until it is explained to us in the kingdom when we are in the presence of Jesus Christ. और मेरे प्यारो, ये जो संपूर्ण शिक्षा व संपूर्ण बातें जब तक प्रभु यीशु मसीह का राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक जो है ये सब कुछ हमें संपूर्ण से समझ में नहीं आएगा। Here is something that is very important. We should take time to read the book as one complete whole. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब पुस्तक को संपूर्ण रीति से हम पढ़ते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। It is one complete revelation, it is one complete vision, and it is one complete story. और ये जो दर्शन होगा, एक दर्शन है, संपूर्ण एक प्रकाशन है, संपूर्ण एक कहानी के तौर पर हमें देखना पड़ेगा। I'm going to give you a little challenge. You can read the whole book in less than 1 hour. और मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूं, संपूर्ण पुस्तक को 1 घंटे के अंदर आप पढ़ करके समाप्त कर लीजिए। When you read the book, you should note down things that seem to be familiar in your mind. और जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, आपको ऐसा मन में रखना है कि मैं तो इस पुस्तक का अनजान हूं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। Even if you're new to the book of Revelation, you will come to something and you will say, "Oh, but it sounds like I've heard something like that before." और आप जो है इस पुस्तक का नया सिरे से भी आप पढ़ते होंगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे मैंने पहले तो कभी सुना है इसके विषय में, ऐसा लगेगा। And you will find that is often a reference back to something that has been written in the Old Testament or even in the Gospels. और मेरे प्यारे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो है पुराना नियम में इसके बारे में मैंने कभी सुना है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, और सुसमाचार में भी जो है इसके विषय में मैंने कुछ सुना है, पढ़ा है, ऐसा महसूस होने लगेगा। We should read the book with hope and with faith and with courage. और इस पुस्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं, बड़े आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ इस पुस्तक को हमें पढ़ना है। It is about the triumph of the saints of all ages over evil with Jesus Christ. और ये जो है हरेक समय का, हरेक जो युग के लिए प्रभु जो दुष्टता के ऊपर परमेश्वर का विजय को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। We should stay as close as possible to what it says in the actual text. और जो पुस्तक हमें जो बताता है, इसके बहुत करीब होकर के हमें पढ़ना है, इस पुस्तक जो हमें बताता है। We should take note of the blessings that are in the book. They are given us for reading it. और इस पुस्तक में जो कुछ भी दिया गया है, उन आशीषों को पढ़ते समय हमें लेना है, उन आशीषों को प्राप्त करना है। And we should allow the study of this book to exalt the person of Jesus Christ in our own hearts. और ये पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते हुए परमेश्वर को ही जो है महिमा और बढ़ाई देना है, हमारे हृदय में जो है बढ़ाई और महिमा देना है। So that is 7 important ways in which we should approach the book. और 7 ऐसे तरीका हैं इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। Some people will ask the question, they will say, where are we to be found inside the book of Revelation? कुछ लोग ऐसा सवाल को पूछते हैं, इस प्रकाशित वाक्य में हमारा स्थान कहाँ होगा, ऐसे सवाल को वे लोग पूछते हैं। And you can turn the same kind of question upside down and you can say, but my brother, is the church going to go through the tribulation? और कोई लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा भाई जो है उस 7 काल का जो संकट का समय होने वाली है, क्लेश का समय होने वाली है, उस संकट के साथ वो जाएगा। ये चर्च जो है, कलीसिया जो है, सतावटी के सामना करेगा।
Because some of my dear brothers and sisters in the Lord Jesus will say, if we are going to be raptured and caught away when Jesus comes for the church, then we don't need to study the book of Revelation at all. और कुछ भाई लोग ऐसा भी कहते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम लोग जो है बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तो हमें ये जो प्रकाशित वाक्य पढ़ने का क्या आवश्यकता है, ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं। Here is something very important and very simple for us to remember. और यहाँ पर बहुत आम बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको और मुझे याद रखना है। In the book of Revelation, John represents you and I. और जब प्रकाशित वाक्य में आपका और मेरे लिए, और यूहन्ना जो है आपका और मेरे लिए एक चित्रण सदृश है। He is our representative inside this book. और इस पुस्तक में आपके और मेरे लिए वो जो है एक व्यक्ति खड़े होते हैं आपके और मेरे लिए। It is through the eyes of the Apostle John that we are seeing what is happening. और अपोस्तल जो प्रेरित यूहन्ना है, उसकी आंखों से ही हमें देखना है कि इस पुस्तक में क्या घटना हो रही है। John was the last disciple that the Lord Jesus spoke to personally in the Gospels. और जो है यूहन्ना ही एक ऐसा व्यक्ति था जिनको प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रूप में आखिरी में बात किया था। At the end of Matthew's Gospel, Jesus spoke to all his disciples. और मत्ती रचित सुसमाचार का आखिरी अध्याय में हम लोग देखेंगे तो पूरा के पूरा जो चेले हैं उन सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बात किया था। And at the end of Mark's Gospel and at the end of Luke's Gospel, it is also the same. और यदि मार्क रचित सुसमाचार या लूका रचित सुसमाचार का आखिरी में भी आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। And he gave them the commission to go to all the world with the gospel. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया कि सुसमाचार लेकर के दुनिया के छोर तक तुम चले जाओ। But in John's Gospel, in chapter number 21 and verse number 22, he speaks last of all to John by himself. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में आखिरी पद में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के साथ जो है वार्तालाप करते हैं। He told the rest of the disciples, he said, if it was my will that John should live until I come, that is between me and John. और यदि वो कहता कि जो है जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक जो है मैं यूहन्ना के साथ बात करता हूं, तो फिर यूहन्ना और मेरे बीच में ये बात है। The disciples misunderstood. They thought that Jesus said, John will live until I come. और जो चेले लोग थे उनको जो है गलत धारणा हो गई, तो वो लोगों को ऐसा लगता था कि यूहन्ना जो है जीवित रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह आएगा। Jesus said, if I will that he lives until I come. और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था, यदि मेरा इच्छा होगा तब तक वो जीवित रहेगा जब तक मैं नहीं आता हूं। But we know that John lived to be the last of the disciples. और हम लोग जानते हैं कि यूहन्ना जो है सभी चेलों का आखिरी चेला जो मरने में था। He received his vision about AD 95, and he himself probably was about the same kind of age, 95 years old. और जो है 95 ईस्वी में उनको जो है ये प्रकाशन मिला था, हो सके उस वक्त जो है उनका उम्र भी 95 साल होगा। When we go to chapter number 1, we find John is in isolation. और हम लोग जब पहला अध्याय की ओर जाते हैं तो यूहन्ना एक अलग से जगह में वो होते हैं। He is by himself, but he is in fellowship with Jesus Christ. मेरे प्यारो, वो तो अकेला तो था लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है सहभागिता उसका था। He is not able to fellowship with an assembly. और वो जो है कलीसिया के साथ वो सहभागिता रख नहीं पा रहा था। He is not able to break bread with other disciples. और वो दूसरे चेलों के साथ जो है वो रोटी तोड़ नहीं पा रहा था। He has been put into circumstances of complete isolation. और वो ऐसा एक माहौल में था, ऐसा एक परिस्थिति में था, वो अकेला वहां रहा करता था। If we were talking to John today, he would say, I know the kind of world that many of you are living in 2021. और मैं आपको यदि एक बात बताऊं तो आप एक ऐसा समय में रहते हैं तो 21वां ईस्वी में आप जो है जीवित रहते हैं।
But he was in personal fellowship with Jesus Christ. और लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो सहभागिता रखने वाला एक व्यक्ति था। And he also understands how Jesus Christ is associated with the testimony of all his churches. और वो इस बात को भी जानता था कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे कलीसियाओं के साथ कैसा एक गवाही के रूप में वो खड़ा था। Jesus is testing their fellowship and their obedience with him. और प्रभु यीशु मसीह जो है उनका विश्वास को वो परख रहा था कि वो कैसे आज्ञाकारी है। Then from chapter number 4 through until chapter number 19, we see that John is in the Spirit in heaven. He is viewing the judgment program of God. और हम लोग जो है चौथा अध्याय से लेकर के 7वां अध्याय तक हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का न्याय के समय में उस प्रोग्राम में वो वहां पर शामिल है। From chapter 20 on, John is still in heaven, but this time he is viewing the kingdom period and he also gets a vision of the eternal state. मेरे प्यारो, जब हम लोग 20वां अध्याय में हम लोग आएंगे तो जो है वो अभी भी स्वर्ग में ही है, लेकिन नीचे के और वो ताक करके देखता है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, और वो एक बहुत बड़ा दृश्य को परमेश्वर का राज्य को वो देख रहा है। But the whole book is like a great circle, because at the conclusion of chapter number 22, John comes back to the beginning and he joins with us and he is anticipating the coming of Jesus Christ. So मेरे प्यारो, ये जो बुक है कैसा एक मिश्रण का बुक है, कैसा एक पुस्तक है जो 21वां अध्याय में आने के बाद वो हमारे साथ फिर से शामिल हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन का वो इंतजार कर रहा है। If we had read in chapter 1 verse number 19, we would have seen that there are 3 great divisions inside the book. और यदि हम लोग जो है पहला अध्याय 19वां पद को हम लोग पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में 3 भाग को हम लोग देख सकते हैं। It is the division that Jesus Christ himself puts upon the book. और यहाँ पर जो इस पुस्तक का विभाजन प्रभु यीशु मसीह खुद इस पुस्तक का भाग करते हैं। There is an interesting parallel there with the book of Acts. और जो है हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम के साथ जो है इस पुस्तक का जो है संबंध है। The book of the birth and growth and development of the church period. और जो प्रेरितों का काम एक ऐसा पुस्तक है, वो पुस्तक की कलीसिया का स्थापना होना और धीरे-धीरे कैसा बढ़ना उसके विषय में वहां पर बताया गया है। In Acts chapter number 1, before his ascension, Jesus gives a breakdown of the book of Acts. और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्गारोहण होने से पहले इस पुस्तक का जो है कैसा विभाजन होगा उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। He says, you will be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the ends of the world. और प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से उस पुस्तक को विभाजित करते हैं और इस बात को कहते हैं, तुम मेरे लिए यरूशलेम में, यहूदा में और सामरी में और संसार के अंत तक तुम मेरा गवाह बनोगे। If you examine the book of Acts carefully, you will see how that defines and breaks up the sections of the book. और मेरे प्यारो, यदि आप गहराई से प्रेरितों के काम को अध्ययन करेंगे तो उस पुस्तक में कैसा जो है विभाजित किया गया है उस बात को आप समझ सकते हैं। When you come to Revelation chapter 1 and verse number 19, it is Jesus himself who gives the division and breakdown of the book. और यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 19वां पद को आप लोग पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है इस पुस्तक को विभाजित करते हैं। He says to John, you must write about the things which you have seen. और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को इस बात को कहते हैं, तुम जो है जो बातों को तुमने देखा है उन बातों को तुम लिख लेना। Then he says to John, you must write about the things which are now. Are the things must? The things which are right now. ओके, तो अभी तुम इस बातों को तुम जो है लिख लेना, अभी वर्तमान में जो हो रहा है। And then he says to John, you must write about the things which will be after these things. और फिर बाद में यूहन्ना को कहते हैं, ये घटना के पश्चात जो घटनाएं होने वाली है उसके विषय में आपको लिखना है। A little bit of that is in the past.
और फिर बाद में उस पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि अतीत में जो हुआ था उसके विषय में भी लिखना है। Some of that is in the present time. और कुछ बातें ऐसे हैं जो वर्तमान के समय में हो रहा है, And some of that is in the future. और कुछ ऐसे घटनाएं हैं भविष्य में भी होने वाला है। In John's vision, he is able to look across 3 different prophetic periods. और जब यूहन्ना का दर्शन में 3 जो है भविष्य की घटनाओं को वो दर्शन में देखते हैं। You might not have heard some of these terms before, but you should note them down and learn them because they are most important in the purposes of God. सो मेरे प्यारों, आपके जीवन काल में कभी ऐसी घटनाओं को नहीं सुना होगा, तो आइए आप लोग इस बात को जो है लिखिए, समझिए, क्योंकि ये जो है परमेश्वर का योजना का एक महत्वपूर्ण विषय है। We often talk about the church age or the church period. और हम लोगों ने बहुत बार ऐसी बातों को किया है जो ये कलीसिया का युग के विषय में हमने बात किया है, But that is not an expression we find in the Word of God. लेकिन वो बात जो है हम लोग परमेश्वर का वचन में नहीं देखते। The period in which we are living is called in the Bible the acceptable year of the Lord. और ये जो समय है, हम लोग जिस समय में अभी रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करने का समय है, व युग है, इसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। And Jesus said in Luke chapter 4 and verse number 19 that commenced at the beginning of his public ministry. और प्रभु यीशु मसीह का जो बात हम लोग देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 19वां वचन में प्रभु यीशु मसीह का सेवा का जीवन का शुरुआती के विषय में वहां पर बताया गया है। He was fulfilling the prophecy of Isaiah in chapter 61 and verse number 2. और ऐसा या भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 62वां अध्याय का 2रा वचन का भविष्यवाणी का वो पूरा कर रहे थे। The second period we need to think about, and we'll find more about it in our studies, is what is called the day of vengeance of our God. और दूसरी विषय जो है यहाँ पर हम लोग इस बात को पढ़ते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का बदले का दिन। So we have the acceptable year of the Lord. और जो है पहली बात को हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करने का समय, ग्रहण करने का युग। Then we have the day of vengeance of our God. और दूसरी विषय हम लोग देख सकते हैं प्रभु परमेश्वर का बदला लेने का समय, बदला लेने का दिन। You can see even by their names that one period is longer than the other. और आप लोग जो है उसकी नामों में ही आप लोग समझ सकते हैं एक समय जो है बहुत बड़ा है और एक समय बहुत छोटा है। One period is a prophetic year. It is a long period, but we are not told how long. और एक समय जो है वो है भविष्यवाणी का एक युग के समान है, वो समय कितना दिन का होगा हमें नहीं कहा गया है। The other is a prophetic day. It is a shorter period. We are not told in Isaiah how long it is. और दूसरा जो पीरियड होने वाली है, दूसरा जो समय होने वाली है, एक दिन का समय है। वो समय वो दिन जो है कितना दिन होगा वो भी हमें बताया नहीं गया, लेकिन कम समय का है। But when we come to the book of Revelation, we find out the exact time of that period. लेकिन हम प्रकाशित वाक्य में जब हम लोग आते हैं तो वो समय का जो संपूर्ण समय है उस समय के विषय में यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। Then there is a third period which is also a long period. और जो तीसरा समय होने वाला है वो भी एक लंबा समय के विषय में कहा गया है। It is called in Isaiah chapter 63 and verse number 4, it is called the year of my redeemed. और वो जो ऐसा भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 63वां अध्याय 63 वर्स 3 63 and 4. और 63वां अध्याय का 4था वचन में हम लोग देखते हैं कि ये जो समय होने वाली है मेरा उद्धार किए हुए लोगों का समय होगा, ऐसा करके कहा गया है। And we're not told in Isaiah how long that period is. और ऐसे भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में हमको ये नहीं कहा गया कि वो समय कितना दिन का होगा। But we are told in the book of Revelation exactly how long it will be. और लेकिन प्रकाशित वाक्य में हमें इस बात को कहा गया है कि ये समय जो है कितना समय का होने वाली है।
So you can see the book of Revelation is putting times on periods that God did not tell how long they would be in the Old Testament. और आप जब प्रकाशित वाक्य को और उसके साथ साथ पुराना नियम का आप जब के तुलनात्मक तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो पुराना नियम में कितना समय होगा वो बात को नहीं कहा गया है. When the church is taken home, we will find out how long the acceptable year of the Lord was. और मेरे प्यारो, जब जो है ये कलीसिया को अपने घर परमेश्वर ले जाएंगे, उठा लिया जाएगा, तो हमको समझ में आएगा कि ये ग्रहण करने का युग कितना दिन का होने वाला है. When those who rebel against Jesus Christ come under his judgment, they will discover exactly how long the day of vengeance of God is. मेरे प्यारो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए जो है बदले का दिन होगा, और वो बदले का दिन जो है संपूर्ण रीति से परमेश्वर के शास्त्र में बताया गया है. And even before we get to the kingdom, we are told in the book of Revelation exactly how long it will be. मेरे प्यारो, हम जो है 1000 वर्ष के जो शासन काल के बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले हमें यह बताया गया है कि कितना दिन का ये जो समय होने वाला है. The kingdom which will be on this earth and the eternal state are not the same thing. और मेरे प्यारो, परमेश्वर के राज्य और उसके साथ जो अनंत काल का समय होने वाला है वो एक ही नहीं है मेरे प्यारो, वो अलग अलग है. Sometimes in the prophecies of the Old Testament it is very difficult to tell the difference. और यदि पुराना नियम का भविष्यवाणी को पढ़ोगे तो उसका जो है पार्थक्य व उसका जो भिन्नता को समझाना हमारे लिए बहुत कठिन है. But when we come to the concluding chapters of the book of Revelation, we can see the differences are very, very clear. सो मेरे प्यारो, हम जब प्रकाशित वाक्य का अंत में आप लोग यदि आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका भिन्नता कितना दिन का होने वाला है, साफ साफ बताया गया है. So we can see how much clarity we can get from studying the book of Revelation. सो मेरे प्यारो, जब प्रकाशित वाक्य आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना साफ तरीके से परमेश्वर का वचन का समय काल कितना होने वाला है देख सकते हैं. Let me just mention for a moment, when we come into the text, let me mention some of the sevens that we find just in chapter number 1. और मेरे प्यारो, आइए इस अध्याय को अध्ययन करने से पहले पहला अध्याय में 7 की बातें कितना बताई गई है उस बातों को मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूं. In verse number 1 and 2, we find 7 references to the person of Jesus Christ. और पहला और दूसरा वचन में हम लोग देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का 7 ऐसी बातें हैं उसके विषय में देख सकते हैं. God gave the revelation to him. और परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया. He gave it to his angel. और उसने जो है अपने स्वर्गदूतों को दिया. Who gave it to his servant John. और उसने स्वर्गदूतों ने जो है यूहन्ना को दिया. Who has passed it on to us. और वो जो यूहन्ना है आपको और मुझे वो जो है पास कर दिया, वो दे दिया. So there is a 7 about the person of Jesus Christ in verses 1 and 2. और पहला और दूसरा वचन को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर 7 बातों को आप लोग देख सकते हैं. Then in verse number 3, we see the beginning of the 7 blessings which travel all the way through the book until the end. और यदि चौथा वचन से लेकर के आगे तक यदि पढ़ते जाएंगे तो 7 ऐसे आशीषों को आप लोग देखेंगे. In chapter 4, it mentions verse 4, 7 aspects of the Spirit of God. और यदि 7वां अध्याय को यदि आप लोग देखेंगे तो आत्मा की 7 ऐसी बातें हैं वहां पर बताया गया है. In verse number 11, where we read, it speaks about 7 churches which were in Asia, that is in Turkey today. और मेरे प्यारो, यदि आप 11 पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे, 11 पद में आप लोग यदि पढ़ेंगे तो 7 कलीसिया के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं. वो कलीसिया जो है तुर्की में है. In verse number 12, it speaks about 7 lampstands. और 12 पद यदि आप लोग पढ़ेंगे तो 7 ऐसे दीवट के बारे में बताया गया है. In verse number 16, it speaks about 7 stars. और यदि 16 पद यदि आप लोग पढ़ेंगे तो 7 ऐसे तारों के विषय में बताया गया है.
And from verse number 13 down to verse number 16, it tells us 7 things about the person of Jesus Christ. यदि 15 और 16 पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति विशेष का 7 ऐसे बातें हैं उसके विषय में बताया गया है. We will expand them just a little before we move on. और मेरे प्यारो जब हम लोग इस बात के और आगे बढ़ेंगे आइए हम लोग इसको थोड़ा और विस्तार रीति से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे. And then in chapter 2 and 3 we have the 7 letters which were written to the 7 churches. और यदि दूसरा और तीसरा अध्याय को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो 7 ऐसे पत्री हैं उन 7 पत्रियों को 7 कलीसिया को लिखा गया है. Jesus Christ is revealing a different part of himself to each of the 7 churches. प्रभु यीशु मसीह जो है 7 कलीसिया को अपना 7 व्यक्ति विशेष को अलग अलग तरीके से अपने बारे में उन लोगों को प्रकाशित करते हैं. But what he reveals of himself to each church in part, John himself saw in whole and completeness. और मेरे प्यारो जो 7 कलीसिया को परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह जो प्रदर्शित करना चाहते थे उस बात को के जो यूहन्ना है वो सब कुछ विवरण को उसने अपने आंखों से देखा. You see, John in his isolation got a greater vision than Jesus Christ than any of the churches did who were gathering together. सो मेरे प्यारो आप देखिए यूहन्ना जो है अकेला था लेकिन जो कलीसिया को जिस दर्शन मिलना चाहिए था वो दर्शन से बढ़ करके अकेला यूहन्ना को सब दर्शन जो है सब कलीसिया को जो घटना होने वाली है उन घटनाओं का दर्शन उसने देखा. Maybe there are some believers who will even listen to this afterwards and they have found themselves in terrible isolation in recent days. मेरे प्यारो आजकल का वर्तमान दिन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे जो संकट का समय में. Cut off even from other members of their family. और वो ऐसा परिस्थिति में वो लोग गुजरते हैं अपना जो परिवार से भी वो जो है बिछड़ जाते हैं अलग हो जाते हैं. Not even able to share fellowship with other believers. और अपने जो सह विश्वासी है उन लोगों के साथ भी अपना सहभागिता नहीं रख पाते हैं. Yet there is no restriction on how much we can see and learn of Jesus Christ himself. और मेरे प्यारो ऐसा भी समय आएगा कि जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन को सीखने के लिए कोई पाबंदी नहीं होगा. It is very interesting to see what John did when he saw the vision of Jesus Christ. और ये बहुत खुश और बहुत अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना जो है कैसा दर्शन को उसने देखा है. You will remember that back in the days of the public ministry of Jesus Christ, John was probably his closest disciple. और आप लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का सेवा का आखिरी समय में यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह का बहुत करीब चेला था. He calls himself the disciple whom Jesus loved. और वो ऐसा कहते हैं उसको ऐसा पुकारते हैं बुलाते हैं जिस चेला को कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्यार किया. He was the disciple who leaned on Jesus' breast. और वो ही एक ऐसा चेला था प्रभु यीशु मसीह का गोद में लेटने वाला एक चेला था. And he was the only male disciple who stood beside the cross. और मेरे प्यारो वो ही एक चेला था जो एक पुरुष होने के नाते प्रभु यीशु मसीह का क्रूसार्पण के समय उसके करीब वो खड़ा था. John was very, very familiar with the sight of Jesus Christ in his lifetime down here. और मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह का बहुत करीब था और उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत गहराई रिश्ता और पहचान थी. But when John got a vision of the glorified Christ, he fell at his feet like a dead person. मेरे प्यारो जब यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में दर्शन को देखा उस वक्त जो है वो अपने मुंह के बल जो है प्रभु यीशु मसीह का चरणों में वो गिर पड़ा जैसे कि एक मरा हुआ इंसान के समान. Maybe I can say something even to younger ones who might be listening. मेरे प्यारो आज के जो जवान लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं. We need to be very, very careful to be reverent about the person of Jesus Christ. मेरे प्यारो आज आप
आपको और मुझे उस प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व को लेकर के आप और मैं भी बहुत आदर और सम्मान करना चाहिए। In the western part of the world where I live, especially among charismatic believers, they use very, very familiar terminology about Jesus. और मेरे प्यारो, आज मैं जिस दुनिया में जो पश्चिमी देशों में मैं रहता हूं, उन देशों में जो है बहुत सारे ऐसे झूठे शिक्षक जो चल रहा है, करिश्मेटिक लोग हैं, उन जो युवानों के बीच में बहुत आम बातों को वे लोग इस्तेमाल करते हैं, आम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं यीशु मसीह के बारे में। It is not appropriate and it is not reverent, especially in public worship. मेरे प्यारो, जब जो है सब लोग आकर के एकत्रित होकर के आराधना करते हैं, ऐसे शब्दों को जो है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। John fell at his feet like a dead person. और यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने चरणों में एक मरा हुआ इंसान के समान वो लेट गया। And John gives us a description about 7 different aspects of the appearance of Jesus Christ. और यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जब दर्शन को देखने के बाद 7 व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह का चित्रण को वो दर्शाते हैं। John says his head and his hairs were as white as wool, like snow. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो व्यक्ति है उसके बारे में वो चित्रण करते हैं, उनका हेयर और उनका बाल जो है ऊन के समान वो सफेद था। I think that most of us understand that picture. और मैं समझता हूं कि सब लोग इस बात को समझ सकते हैं, उस जो चित्र को समझ सकते हैं। Even those people who live in parts of the world where the snow does not come. और मेरे प्यारो, जो है हिम के समान, बर्फ के समान था, उसका मतलब जहां पर बर्फ नहीं गिरता है वो लोग भी बर्फ क्या होता है समझ जाएंगे। There is a great dignity with the white hair. और मेरे प्यारो, जिसका बाल जो है पका हुआ रहता है उसके लिए बहुत गर्व की बात होती है। God did not give me white hair, mine just fell out instead. परमेश्वर ने मुझे सफेद बाल नहीं दिया और सफेद बाल देने के बजाय मेरा बाल तो पूरा गिर गया है। But you will have a mental picture of an older brother and perhaps he has got a white beard and white hair and he looks most dignified. और मेरे प्यारो, आपके सामने जो है एक नजर ऐसा होगा जिसका पके हुए दाढ़ी और पके हुए बाल होगा, सभी लोगों के सामने वो सम्मानीय व्यक्ति, व आदर पाने का योग्य व्यक्ति होगा वो। And you will say with his great age will come great knowledge and great wisdom. और आपको तो पता है कि उम्र के अनुसार जो है ज्ञान और बुद्धि भी बढ़ते जाता है। I think that is something of the picture that is here. और मेरे प्यारो, मैं समझता हूं वही चित्रण को ही हम लोग इससे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। John says his eyes were like a flame of fire. और वो यूहन्ना कहता है उसकी आंख जो है एक आग के समान, जलता हुआ आग के समान था। I think that is something to do with the penetrating gaze of the person of Christ. और मेरे प्यारो, वो प्रभु यीशु मसीह का एक भेदने वाली बातों को वो दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह कैसा जो है देखता है। If you go to the engineering workshop and you see the person who is cutting with the laser welder, you can just see exactly the picture that is here. When the flame is targeted down to a very, very small degree and a very high temperature, and it's able to cut even through the steel. और मेरे प्यारो, ये आप यदि कोई इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आप लोग जाएंगे तो वहां पर जो है आग जलने के बाद तो कम मात्रा में व कम जो है तार के समान जो है एक आग जलता है, लेकिन वो आग क्या करता है, कितना मोटा सरिया या कितना मोटा कुछ ना हो उसको पूरा काट डालता है। That gives us a tiny little picture of the vision of Christ. और वो क्या हमें दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन है वह देखने की शक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह कैसा भेद करके देखने का चित्रण हमें बताता है। There is nothing in my heart and there is nothing in my mind that is not hidden from his sight. मेरे प्यारो, मेरे हृदय में जो कुछ भी है या मेरे मन में जो कुछ भी है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो परमेश्वर नहीं देखता और नहीं जानता है। John speaks about the purity of his feet. They are like brass that have been burnished and refined in the furnace.
और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्रता है, उस पवित्रता को वो बताता है, जैसे कि एक तांबा को जो है उसको शुद्धिकरण करके, वो शुद्ध करके रखा जाता है, ऐसा वो कहता है। John said his voice was like the sound of many waters. I think that speaks of the power of the voice of Jesus Christ. मेरे प्यारो, उनकी आवाज, प्रभु यीशु मसीह की आवाज जो निकलती है वो क्या है ना, जो समुद्र का जो आवाज होती है, ले होता है, उसको लहर के समान वो बताया गया है। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का बोलने की शक्ति और सामर्थ को दर्शाता है। I have stood beside two of the greatest waterfalls in the world, one in Africa and one in America. और दो जो है ऐसे जो वाटरफॉल होती है, वह झरने होते हैं, ऐसे झरने के सामने में खड़ा हुआ था। एक तो अमेरिका और दूसरा अफ्रीका, दोनों सबसे दुनिया का सबसे बड़े बड़े जो पानी गिरने का जो झरना होती है, वहां पर मैं खड़ा था। There is no point in talking because you cannot hear yourself speak. और ऐसा जो है बात समय आता है जहां पर आप लोग बात करेंगे तो एक दूसरे की आवाज ही सुन नहीं पाएंगे। But you are amazed by the power of what is happening, and that is only in God's creation. मेरे प्यारो, लेकिन एक ही बात सुनकर के आप चकित हो जाएंगे। वो चकित होने का कारण एक ही है कि परमेश्वर का सृष्टि को आप देख करके आश्चर्य हो सकते हैं। Think about the power of one who created by his spoken word. मेरे प्यारो, आप सोच करके देखिए, जिन्होंने कि अपनी मुंह की आवाज से इन सब चीजों को रचना की है। Then John says, in his right hand I saw that he was holding 7 stars. और फिर बाद में हम लोग, यूहन्ना कहता है, उनके दाहिने हाथ में वो जो है 7 तारों को पकड़ करके रखा था। यूहन्ना इस बात को कहता है। The 7 stars are connected with the 7 lampstands. और जो 7 तारे हैं वो 7 दीवट के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। I think the point is this. और मैं समझता हूं उसका कहने का तात्पर्य यह है, the stars are the way that the lampstands of testimony should be seen. और मेरे प्यारो, वो जो तारे गण है, जैसे कि वो दीवट हमको दर्शाता है, हमारा गवाही ऐसा होना चाहिए। But what we find in chapter number 2 and 3 is the way in which the testimonies of the lampstands were seen even by others. और मेरे प्यारो, वो जो दीवट के समान का जो बाहर दिखाने का मतलब ये होता है, दूसरा और तीसरा अध्याय में उन कलीसियाओं का गवाही से दूसरे लोग उसको देख सकते हैं। इस बात को हम लोग देख सकते हैं। Then we have the sword of his mouth. और अपने मुंह में जो है वो तलवार के समान निकालती है, उस विषय को हम लोग देखते हैं। That speaks again of the power of his word. और उसका मतलब ये होता है, प्रभु यीशु मसीह का बोलने की सामर्थ को दर्शाता है। He is able to use it to protect those who are his. और मेरे प्यारो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब होते हैं, उनके साथ वो वार्तालाप कर सकता है। He will use it to punish those who have rebelled against him. और जो लोग की प्रभु यीशु मसीह के विरोध कुछ काम करते हैं, उठते हैं, उन लोगों को वो दंड भी देते हैं। And then John says, after I examined all these other features, I looked at his face. और ये सब कुछ परीक्षण करने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा को मैंने देखा। John said his face was like the sun shining in its strength at midday. और मेरे प्यारो, यूहन्ना कहते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह का चेहरा तो जो दिन का, वह मध्याह्न का समय जो होता है, जो सूरज चमकता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का चेहरा चमक रहा था। And this person that John fell before in his vision. और यही व्यक्ति के सामने ही यूहन्ना जो है वो गिर पड़ करके जो दर्शन को वो देखता है। This person laid his right hand upon John and lifted him up. और यही व्यक्ति ही जो है अपना हाथ, दाहिने हाथ उसको बढ़ा करके उसको उठाया, अपना हाथ पकड़ के। If I was going to give you a hard piece of study to do, I would tell you this. और यदि मैं आप लोगों को वही कठिन विषय को पढ़ने के लिए देता, तो मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए यह काम को देता। I have already said to read the book and find the 7 blessings. और मैं यदि आपको ऐसा कहता कि 7 ऐसे आशीषें हैं, तो उन 7 आशीषों को आप पढ़ करके ढूंढ करके निकालो।
But if I told you to read the book and mark or underline every time that John hears something being said, और यदि मैं आप लोगों को ये कहता कि जो है इस बात को तुम पढ़िए और मार्क करके अंडरलाइन कर लो कि यूहन्ना जो है वो करके एक शब्द को उच्चारण करता है, उस बात को तुमको यदि लिख करके अंडरलाइन करने के लिए कहता, तो every time he looks where his vision is directed, और वो हर समय क्या होता है ना, उसका दर्शन जिस तरफ दिशा निर्देश हुआ है उस बात को वहां पर बताया गया है। every time he sees what he is supposed to see, और हर समय जो है यूहन्ना जो कुछ देखना चाहता था वही बात को भी आप लोग देखेंगे, वो देखेगा। and every time he's told, write it down, और हर समय वो कहेगा कि तुम लिख लेना। you know, the scholars tell us that John wrote in very bad Greek. और बहुत सारे ज्ञानी लोग इस बात को कहते हैं कि वो यूहन्ना जो है ग्रीक भाषा में इस पुस्तक को लिखा है। I don't know if he did or not. और मुझे नहीं मालूम उसने इस भाषा में लिखा या नहीं। But I'll tell you this, I would not be surprised if he did write in bad Greek. मैं इस बात को मैं यदि जो इसके लिए भी मैं चकित नहीं होता हूं कि वो जो बोलने वाली भाषा का ग्रीक भाषा में भी लिखा हो। John was not writing to pass an examination at college. और वो जो है जिस भाषा में वो लिख रहे थे वो जो है साहित्यिक भाषा है या फिर बोली वाला भाषा है, वो इस भाषा में लिखने के लिए पास या फेल होंगे इसके लिए वो नहीं लिख रहे थे। He's trying to get down on his page every single thing he sees in his vision. सो मेरे प्यारो, अपना जो डायरी थी, अपना जो पेन था, उसमें सब कुछ वो लिख रहे थे। अपना दर्शन में जो कुछ वो देखते गए वो सब कुछ को वो लिखते गए। And I don't think the rules of grammar were very important. और उस समय में मैं समझता हूं कि ग्रामर का इतना महत्वपूर्ण था, इस बात को भी मैं नहीं समझता। The one whom John has seen in his vision, now he says to John, you must write to the 7 churches. और जो जिस दर्शन को प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं, वो व्यक्ति दिखाते हैं, वही व्यक्ति कहते हैं तुम तो अभी 7 कलीसियाओं के लिए भी तुम लिखना। These are churches that John knew. और यही कलीसिया को यूहन्ना जानते थे। They actually were found in a circle on the western side of Turkey. और जो है तुर्की देश का जो है पश्चिमी देशों में इस जो कलीसिया है, इन देशों को इस कलीसिया को पा सकते हैं। If you had begun in a circle in those days at Ephesus and moved right round in a clockwise manner, you would have finished up at Laodicea. और मेरे प्यारो, यदि एक घड़ी के समान यदि आप चक्र करके बनाएंगे तो जो है आप क्या करेंगे ना, लाउदिकिया में आकर के आपका जो क्लॉक है, आपका जो घड़ी है, उसमें आपके समाप्त करेंगे। None of them were more than 60 or 70 kilometers apart. और मेरे प्यारो, ज्यादा दूरी का भी नहीं था, कम से कम 70 किलोमीटर की दूरी में ही ये कलीसिया जो है एक के बाद एक उनका अस्तित्व है। We think that John had been in fellowship in the assembly in Ephesus and he went back there after his release. और मेरे प्यारो, हम समझते हैं कि जब जो जेल से जो कारावास था, उस कारावास में छुटकारा पाने के बाद उन कलीसियाओं के साथ जो है वो सहभागिता भी रखते हैं। It is possible that John knew something about each of the 7. और ये हो सकता है, संभव है कि इन जो 7 कलीसिया है उनके बारे में वो जानते थे। But now he is going to hear the assessment of Jesus Christ of their true character and fellowship and love and worship. और मेरे प्यारो, वो पहले यूहन्ना तो पूर्व धारणा था, उनके बारे में जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का गवाही जो है उन कलीसिया का कर्म और विकर्म क्या था, उनके बारे में अभी वो प्रभु यीशु मसीह का मुंह से सुनने वाले हैं। I have emphasized our personal relationship with Jesus Christ. और मेरा जो है मैंने इस बात को मैंने बताया है यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है एक व्यक्तिगत रिश्ता कैसा होता है, उसमें मैंने जोर दिया है। Now in chapters 2 and 3 we have to think about our assembly testimony for Jesus Christ.
और दूसरा और तीसरा अध्याय में इस बात को हमें सोचना है कि कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसा एक गवाही बनता है। What do others think of us as we represent him? और लोग आपके और मेरे बारे में क्या सोचते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हम प्रदर्शित करते हैं। And what does he think of us as he looks down from heaven? और मेरे प्यारो, वो परमेश्वर आपके और मेरे बारे में क्या सोचते हैं जो स्वर्ग से आपके और मेरे और वो नजर डाल करके देखते हैं। It is interesting to look even at the meanings of the names of the places where these churches were found. और मेरे प्यारो, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और बहुत अच्छी बात होगी कि इन कलीसियाओं का नाम का अर्थ को भी हम लोग जान ले। तो Ephesus means a place that was desirable. और एफिसियो का मतलब ये होता है कि जो जगह है बहुत ही आकर्षण है और जिस बात को कि हम लोग आकर्षित हो सकते हैं उसके पाने का लालसा रख सकते हैं। And I think there was much in the church at Ephesus that was desirable. और उस कलीसिया में बहुत कुछ ऐसे था जिसका तुम जो है पाने की आशा या आकांक्षा रख सकते हो। The word Smyrna, the name of the town, it actually means a place of suffering. और स्मुरना का अर्थ होता है वो जगह है, कष्ट और पीड़ा का अर्थ को प्रकाश करता है। It is interesting that Smyrna is the persecuted church, and it is the one church that Jesus has nothing negative to say about. और स्मुरना एक जो कलीसिया है, स्मुरना जो सचमुच में एक कष्ट और दुख पाने वाला कलीसिया था, उस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का कुछ कहने के लिए नहीं है। Pergamum means elevated and joined together. पिरगामुम का मतलब होता है बहुत ऊंचे स्थान में होना और एक जगह जुड़ करके रहना। That is very interesting even in the history of the churches. और जो इतिहास कलीसिया का इतिहास युग में भी बहुत ही एक समझने और जानने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। Thyatira is an interesting name. It means weary of sacrifices. तुआतीरा का मतलब यह होता है कि बलिदान को अनुभव करना, बलिदान के स्वरूप उत्सर्गित होना। I don't think that has anything to do with Judaism. I think it's got to do with idolatrous things that were creeping in even amongst the Christians. और तुआतीरा का मतलब यह होता है बलि उत्सर्ग करना। उसका मतलब ये है कि यहूदी लोगों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अन्य जातियों का जो मूर्ति पूजा वगैरह है उसमें से बलि चढ़ाने का विषय में यहाँ पर कहा गया है। Sardis means things that are remaining. सार्दिस का मतलब जो चीज की अभी भी उसकी अस्तित्व है। Philadelphia means a place of brotherly love. और फिलाडेल्फिया का मतलब ये होता है एक जगह, ऐसी जगह है जो भाईचारा का प्रेम को दर्शाता है। I think if we were picking a church that we would like to join, we would want to be in fellowship with the church in Philadelphia. और यदि ऐसा कोई कलीसिया को आप ढूंढ करके निकालना है जिसके साथ तुम सहभागिता रखना चाहते हो, वो है फिलाडेल्फिया का कलीसिया। हम लोग सहभागिता रखेंगे। It is the church of the brotherly love. और ये एक कलीसिया है जो भाईचारा का प्रेम को दर्शाता है। It is the church of the open door. और ये एक कलीसिया ऐसा था, सभी लोगों के लिए द्वार जो है खुला हुआ था। It is the church of the gospel outreach. और ये जो कलीसिया एक ऐसा था जहां पर से सुसमाचार निकाल करके जा करके प्रचार करने वाली एक कलीसिया थी। It is the church of the evangelists. और ये एक कलीसिया ऐसा था, परमेश्वर के दास लोग जो थे उस कलीसिया में भरे हुए थे। When we read the detail of the 7 letters, I think we would all agree we would like to be in the church of Philadelphia. और यदि आप 7 कलीसिया के बारे में आप लोग यदि अध्ययन करेंगे तो आपको और मुझे ऐसा लगेगा कि काश मैं उस फिलाडेल्फिया का कलीसिया में होता। And yet the Lord Jesus might say to each of us, before I come again for the church, I want you to be in the church of Smyrna. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मेरे आने से पहले तुम लोग जो है सब के सब स्मुरना का कलीसिया में हो, ऐसा वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। Even though we believe that Jesus Christ is coming for his church before the tribulation commences, it does not mean that there could not be
great persecution of the church in the whole world. मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का आने से पहले जो कलीसिया का युग है, उस युग में बस सतावटी का जो 7 साल का समय आने वाली है, उस समय के बाद भी अभी कलीसिया का युग में सतावटी नहीं होगा, क्लेश का समय नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आएगा। Things have been very comfortable in the West in my lifetime, but things are changing very quickly. मेरे प्यारो, मेरे जीवन काल में जो है ये पश्चिमी देशों में बहुत ही आराम का जीवन था, लेकिन अभी वर्तमान में वो परिस्थितियां दिन ब दिन बदलते जा रहा है। Laodicea was the place that was marked by the rule of the people. और pardon me, Laodicea, the last church, it was marked by the rule of the people. और जो है आखिरी जो कलीसिया है, वो कलीसिया ऐसा है कि लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। It is a sad change from the church in Philadelphia. और जो है फिलाडेल्फिया का जो कलीसिया थी, वहां पर आखिरी जो कलीसिया है, लोग जो है बंधी में थे, जंजीर में थे। I don't think that any of us would want to be found there. और उस कलीसिया में मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा कलीसिया में रहना नहीं चाहेगा। It is the professing church, but it has put Christ outside. और यदि ये तो बाहर दिखावटी करने वाली चर्च कलीसिया है, लेकिन अंदर से वो लोग जो है अच्छे नहीं थे। He is not forcing an entrance, but he's standing outside and he's asking, is there anyone that wants to have fellowship with me? और वो क्या करते हैं कि जो है वो अंदर तो प्रवेश नहीं करते, बाहर से भी वो पूछते हैं कि कोई मेरी आवाज को सुन करके मेरे जो है मैं उनके अंदर आना चाहता हूं, मेरे लिए कोई द्वार खोलने वाला है क्या? Can you imagine a place taking the name of an assembly of Christians and they don't even have the presence of Jesus Christ? और क्या आप ऐसा कलीसिया को आप लोग उसका नाम को ले सकते हैं जिस कलीसिया में कि प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति नहीं है? Now let me look very quickly, because time is almost gone. Let me look very quickly at the contrast that Jesus brings out in each of those churches. और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इन कलीसियाओं में कौन सी एक भेद को लाते हैं। You see, there is a little formula in the way in which he writes to each of the 7. और आप देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक जो है सूत्र वहां पर बताया गया है, वो सूत्र जो है हर एक कलीसिया में आप देख सकते हैं। Every letter begins with, I know your works. और हर जो चिट्ठी होती है, पत्री है, वो पत्री में ऐसा लिखा गया कि मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। Then it continues with a reference to one particular aspect of himself. और हम लोग देखते हैं कि अपने बारे में परमेश्वर अपने बारे में, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कुछ ऐसी बातों को वहां पर वो बताते हैं। Then we get the assessment of the church, positive or negative. और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कलीसिया का जो है जो सकारात्मक चीज और नकारात्मक चीज को हम लोग जो है कलीसिया का विषय में देख सकते हैं। Then he speaks to those who have ears and are willing to hear. और वो बाद में इस बात को बताते हैं जिसकी कान है वे लोग सुने। And then he has a promise that he will give in the future to the one who is an overcomer. और फिर बाद में वो एक ऐसा जो है प्रॉमिस को बताते हैं, ऐसा बाचा उन लोगों को बांधते हैं कि जो लोग जो है विजयी होकर के निकलते हैं, उन लोगों को आने वाला समय में आशीषें देंगे। You can find that little structure works in every single one of the 7 letters to the 7 churches. और आप लोग देखेंगे कि 7 कलीसिया में जो 7 कलीसिया को जो 7 पत्री लिखते हैं, ऐसे बातों को आप हर एक कलीसिया में देख सकते हैं। In Ephesus, the comparison is love and hate. और दो जो है भेद को आप लोग देखेंगे एफिसियों का कलीसिया में, एक तो प्रेम और दूसरा है नफरत। That is very clear cut, is it not? और क्या मेरे प्यारो, ये तो साफ साफ बातें हैं, है कि नहीं? If we have a true love for Christ, there will be so many things in this world that we will hate. और मेरे प्यारो, यदि सच्चा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रति होगा तो इस संसार में बहुत कुछ चीजों को हमें नफरत करना पड़ेगा। In Smyrna, the contrast is poverty and riches.
और स्मिरना जो कलीसिया है, स्मुरना कलीसिया में जो है अमीरता को और जो है गरीबी को, दोनों का भेद को हम लोग देख सकते हैं। Poverty in this world, but great riches in the world that is to come. और मेरे प्यारों, इस संसार में गरीबी हो सकता है, लेकिन आने वाला समय में परमेश्वर के राज्य में हम लोग सबके सब अमीर हैं। In Pergamum, the contrast is what we hold on to and what we cast away. और पेरगमम कलीसिया में ऐसा भेद को हम लोग देखते हैं, वो है कुछ चीज को हमें पकड़ करके रखना चाहिए, कुछ चीज को हमें दूर भगाना है, छोड़ देना। In Thyatira, the contrast is what we put last and what we put first. और जो है तुआतुरा का कलीसिया के लिए कौन सा चीज को हमें प्रथम स्थान देना चाहिए और कौन सी चीज को हम लोग आखिरी स्थान देना चाहिए। In Sardis, the contrast is that which is living and that which is dead. और हम लोग देखते हैं सारदीस का कलीसिया के लिए कोई तो जो है आखिरी में है और कोई शुरुआत में है। Oh, you say, brother, the dead things are the sinners out there that we need to take the gospel to. और कोई तो जीवित बात है और कोई मरा हुआ है। वो जो भाई ऐसा बोलेंगे कि जो है बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, उन लोगों के लिए सुसमाचार लेकर के जाए। No, Jesus said the dead things were amongst those who were professing inside the church. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मरे हुए लोग जो है अपने आप में दिखावटी करते हैं, ऐसे लोगों को मरे हुए लोगों के साथ तुलना किया गया है। In Philadelphia, the contrast is open and shut. और फिलाडेल्फिया का कलीसिया में एक तो द्वार खुला है, दूसरा है बंद किया गया है। Jesus said, I have opened a door of testimony, evangelism in the gospel, and no man has got the power to shut it. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मैं सुसमाचार को द्वार को खोला हूं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने सुसमाचार द्वार को कोई बंद कर सकता है। Because he said that the opening and closing of that door, the authority belongs to the one who has the key. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि द्वार खोलने वाला, बंद करने वाला चाबी प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसके पास है। And the key holder of that door is Jesus Christ. और वो जो ताला व चाबी को जो है पकड़ने वाला, वो है प्रभु यीशु मसीह। That is another very interesting study we will not talk about today. और आज जो है उस बात के विषय में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो एक बहुत अच्छा अध्ययन है मेरे प्यारो। How many keys does Jesus have? और प्रभु यीशु मसीह के पास कितना कुंजी है, कितना चाबी है। I wonder, would you be surprised if I told you if we look in the Bible we could find 7? और आप लोगों को यदि मैं बताऊं तो वो चाबी जो है 7 ऐसे चाबी है, कुंजी है, आप चकित हो जाएंगे इसके विषय में। And then we come to the last church, Laodicea. और आखिरी जो कलीसिया है वो है लाओदोकिया। What is the contrast there? और वहां पर उस भेद को, कौन सी ऐसी विषय है जो भेद को हम लोग देख सकते हैं? It is the one that most people seem to know about. और इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हर व्यक्ति इस बात को जानना चाहता है। It is the contrast of cold and hot. और वो दोनों बात ये है, एक तो ठंडापन और दूसरा है गर्मापन। You know, Laodicea had a Roman viaduct. The water came from a long distance across a stone channel. और जो है लाओदुकिया में ऐसी एक जगह थी, रोमी लोगों ने ऐसा एक चैनल बना करके रखा था, कैनाल, जहां पर जो है पानी वहां से होते हुए, गुजरते हुए, पत्थरों से गुजरते हुए वो आता था। And as it traveled a great distance along the stone channel that the Romans had built, the sun came down and it warmed the cold water up. और जो है क्या होता था, जो रोमी लोगों ने पानी की झरना को जो है आने का दिशा बनाया था, वो क्या होता था, सूरज का किरण गिरने के बाद वो ठंडा पानी गर्म हो जाता था। Laodicea was the town that never had a drink of cold water. It was always half warm. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं लाओदुकिया का जीवन में कभी भी ठंडा पानी उनको नहीं मिला, हर समय जो है गुनगुनाहट का पानी उन लोग को पीना पड़ा था। You know, when it is very cold, you want some warm hot tea. और जो है जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठंड होता है, तो आपका गर्माहट का एक चाय का जरूरत पड़ता है। Or maybe coffee. हो सकता है कॉफी भी आप लेना चाहेंगे।
And when it is very hot in the summertime, you want a drink that is cold. और जब गर्मी का मौसम हो ठंडा की आवश्यकता पड़ती है। Hello. Yes, we're back again. Yes, Yeah, uncle, we are there. please. I thought we were Ah. frozen for a second. But you know, the lukewarm is something that is of no benefit to anyone. और मेरे प्यारो जो गुनगुनाहट का पानी जो होता है वो किसी के लिए जरूरत ही नहीं पड़ता ऐसा गुनगुनाहट का पानी। Now let me come to a conclusion. I want to finish on a very, very positive note. और जो है आइए मैं उसका अंतिम अवस्था में मैं आता हूं, अंतिम की ओर आता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। You can read these things in more detail for yourselves. और आप लोग जो है इसको पढ़ने के लिए आप अपने लिए जो है इसको नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। And some of them are expanded in the notes which I have sent to you. और जो मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स मैंने भेजा है उसमें विस्तार रीति से भी मैंने बताया है। Here is what is promised to the overcomer in each of these churches. और जो लोग जो कलीसिया है जो कलीसिया विजयी होकर के आता है उस कलीसिया के लिए कुछ ऐसी जो प्रॉमिस बताई गई है ऐसी उन लोगों के लिए बाचा बांधा गया है। In Ephesus, the overcomer is promised that he will eat of the tree of life. और इफिसियों का कलीसिया के लिए जो लोग विजयी होकर के आएंगे वो जो है जीवन का वृक्ष का फल को वो लोग खाएंगे। That reaches right forward to Revelation chapter number 22. और जो है वो कहां दिखाता है प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय की ओर जाता है। But you say, brother, it also reaches backwards to Genesis chapter number 2. और भाई आप लोग ये भी कहेंगे भाई वो उत्पत्ति का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय की ओर भी वो ले जाता है। You see, my brother and sister in Christ, what we lost in Adam, we have gained in Jesus Christ. मेरे प्यारो आदम में हम लोग जो कुछ भी खोए थे वो प्रभु यीशु मसीह में हमने प्राप्त किया है। The church in Smyrna were promised a crown of life. और जो है स्मिर्ना का जो कलीसिया है वो क्या हुआ था अपना जीवन में जो है लोगों के साथ जो है समझौता किया था। I think we can see a connection there with the story of Joseph at the end of the book of Genesis. और ये जो कहानी है इस जो बात है यूसुफ का जीवन के साथ हम लोग जो है इसमें कनेक्शन को देख सकते हैं। To the overcomer in Pergamum, he was promised that he would eat of the hidden manna, God's food that will last forever. और पेरगामुम का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं जो लोग विजयी होंगे प्रभु यीशु मसीह का भोजन करेंगे वो है स्वर्गीय मन्ना। And you know what that links with in the Old Testament also. और वो जो घटना है वो पुराना नियम के साथ ही वो भी कनेक्शन है। In Thyatira, the overcomer is promised that he will have power with Christ over the nations. और थुआतुरा का कलीसिया को इसका कहा गया है कि वो लोग जो विजयी होकर के आएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो लोग शासन करेंगे। That looks back to the kingdom age of David and Solomon. और वो हमें कहाँ ले जाता है सुलेमान और दाऊद का समय को हमें ले जाता है। To the overcomer in Sardis, he says, I will write your name in a book and no man can take it out. और सारदीस का कलीसिया को इस बात को कहते हैं कि जो लोग विजयी होकर के आते हैं उन लोगों का नाम को जीवन का पुस्तक में मैं लिख दूंगा और उसका नाम को कोई हटा नहीं सकता। If you studied that very carefully, you would find a link with Isaiah and Jeremiah. और इस पुस्तक को यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये इसका संपर्क जो है यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक के साथ आप लोग देख सकते हैं। To the overcomer in Philadelphia, he says, I will make you a pillar in the temple of my God. और फिलाडेल्फिया का कलीसिया को इस बात को कहते हैं जो विजयी लोग होकर के आएंगे मेरा जो मंदिर है उस मंदिर का मैं एक स्तंभ बनाऊंगा करके कहते हैं। I think we can find there a link with Ezekiel. और ये स्तंभ जो है इज़िकियल का पुस्तक के साथ संपर्क देता है उसमें जो है नाता जुड़ा हुआ है। But you say in Laodicea there was nothing, it was the lukewarm church, it was the spewed out church, there was no overcomer. और लाउदिकिया कलीसिया को हम लोग देखेंगे तो वहां पर कोई विजय होने वाला नहीं है वो तो गुनगुनाहट का कलीसिया था।
No, Jesus did not say that. He's looking for one overcomer in the worst of every condition. और मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो विजय होकर के आएगा, इस बात को वो कहते हैं। Is there one man in isolation but in fellowship with Christ? और कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु से दूर है, वो प्रभु के साथ आकर के संपर्क रखना चाहता हो। Is there a John of the New Testament? और कोई जो है यूहन्ना है, वो नया नियम का यूहन्ना हो। Is there a Daniel of the captivity period? और जो बंदी गृह में, बंदी में जाने से पहले, गुलामी में जाने का समय का कोई दानियल अभी बचा है क्या? One man alone with his God. मेरे प्यारो, वो परमेश्वर एक व्यक्ति को वो चाहता है। Jesus says, I will give to him to sit with me on my throne. ओ मेरे प्यारो, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो व्यक्ति यदि विजय होकर के आएगा, मेरे सिंहासन में उसको मैं बिठाऊंगा। We have done a lot of work this evening. और मेरे प्यारो, आज शाम के वक्त में बहुत सारे काम हम लोग कर चुके हैं। And you can see that we have been flying at great pace across chapters 1 and 2 and 3. और हम लोग जो है बहुत जल्दी से पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय की ओर दौड़ के चले जा रहे हैं। We have hardly even touched down upon the surface. और अभी भी हम लोग उस जमीन को जो है अभी तक छुआ ही नहीं है। I have got a son, he recently qualified to be an aeroplane pilot. और मेरे एक बेटा है, वो अभी अभी जो है जो हवाई जहाज है उसका पायलट वो बना है। I have been very brave. I have done some journeys with him in the small aeroplanes. और छोटा सा जो हवाई जहाज है उसमें मैं उसके साथ यात्रा किया, मैं बहुत दृढ़ हूँ। And sometimes he comes to a small airfield out in the country that does not even have tarmac. और जो है वो ऐसे जगह में मेरा बेटा आता है जहां पर छोटा सा एक देश है, उसमें हवाई पट्टी भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है। And he will talk on the radio to the one who is in control. और जो है उसके साथ जो है जो लोग साथी देते हैं, उसके साथ मेरा बेटा ऐसा बातें करता है। You know, when they're talking on the airplane, they always sound as if they have the cold. और जो है जो लोग वहां पर एरोप्लेन में बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन लोगों को जो है ठंडी व सर्दी लग गई है। And what he says is, please can I do a touch and go? और वो इस बात को वो हर समय कहता है कि क्या मैं वहां पर छू करके मैं चला जाऊं क्या? To practice my landing and my takeoff. और वो इस बात को गुजारिश करता है, मैं जो है यहाँ पर आ करके सीखना चाहता हूँ, मैं आकर के छू करके मैं और ऊपर उड़ करके चला जाऊंगा। And when he gets permission, he puts down his wheels. और जो है उसको जब अनुमति मिल जाता है, अपना पहिया जो है वहां पर खड़ा कर लेता है। And then he comes down on the glide path. और फिर बाद में वो क्या है ना, वो नीचे जो है वो जो उड़ा पट्टी, हवाई पट्टी है, वहां पर वो धीरे से उतार लेता है। And then he goes bump bump. और फिर बाद में जैसे ही वो टच करता है, उसको ऐसा जो है बम्प होता है, जर्किंग होता है। And as soon as the bumping has stopped, he revs up the engine and back off he goes. और फिर बाद में जैसे ही उसका जो है हिलना डुलना जो है बंद हो जाता है, फिर बाद में और उड़ करके वो ऊपर निकाल करके चला जाता है। You know, my brothers and sisters in the Lord Jesus, in the book of Revelation, we will only be able to do touch and goes. और मेरे प्यारो, ऐसे ही आप और मैं जो है प्रकाशित वाक्य में हम लोग छू करके ऐसे ही निकाल करके चले जाएंगे। We do not have the vision as John saw it all at once. और मेरे प्यारो, जैसे कि यूहन्ना ने जिस जैसा दर्शन को देखा था, ऐसे दर्शन आप और मैं नहीं देख सकते। We do not have the vision that comes from the eyes of Jesus Christ. और जो है ऐसा दर्शन जो प्रभु यीशु मसीह का नजर से व प्रभु यीशु मसीह का आंखों से आता है, ऐसा दर्शन हम लोग नहीं देख But there सकते। are so many blessings in this wonderful book. I trust that we will enjoy touching in different places as we go forward. और मेरे प्यारो, जब इस पुस्तक का आप लोग और मैं अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे आशीषों की बात है, उन आशीषों की बातों को आप और मैं अध्ययन करते हुए जाएंगे। In our study next week, God willing, we will look at the throne and the sealed scroll. That is chapters 4 and 5 and 6. और जो है अगला वाला अध्ययन में चौथा,
पांचवा और छठवां और सातवां वचन को हम लोग देखेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन और उसके साथ साथ जो 7 सील है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। So if you do not find time to read the whole of the book in 1 hour, please read 1 and 2 and 3 where we have been, and please read 4 and 5 and 6 where we are going to touch and go next week. और मेरे प्यारो, यदि आप 1 घंटे में पूरा पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं, तो जो है पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय एक दिन में पढ़ लीजिए, या फिर एक समय में पढ़िए, फिर बाद में चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां भी आने वाला सप्ताह के लिए पढ़ लीजिए। It has not been a very short session, और ये जो है बहुत छोटा समय था, but I appreciate you listening. And I appreciate the help of my brother in the interpretation. That is a wonderful thing, brother. It is बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो तर्जुमा के लिए भी। You want to carry on something? Yes. Do you want to tell some more? No, that's fine. I'm finished. Okay, thank you so I've much. said Okay. more than enough. Okay.